आज का सवाल फेडरल गवर्नमेंट के कोर आइडिया पर है। हम पहले समझेंगे कि फेडरल सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम से अलग क्या बनाता है, फिर एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे और फाइनली प्रेजेंट चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शन को क्लियर कर देंगे। चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और पावर शेयरिंग का रिलेशनशिप इजीली दिख जाए। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट का बेसिक मीनिंग पकड़ते हैं। क्वेश्चन का फोकस है डिस्टिंग्विशिंग फीचर पर, यानी ऐसी चीज जो फेडरल सिस्टम को पहचान देती है। फेडरल सिस्टम में पावर एक ही सेंटर में लॉक नहीं होती, बल्कि लेवल्स में शेयर होती है। अब मेन फीचर, फेडरलिज्म की सबसे डिस्टिंग्विशिंग बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कौन से सब्जेक्ट्स नेशनल लेवल हैंडल करेगा और कौन से रीजनल लेवल। ये क्लैरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं, बल्कि अथॉरिटी का रियल शेयरिंग होता है। इस शेयरिंग को स्टेबल बनाने के लिए कुछ सपोर्टिंग फीचर्स भी जरूरी होते हैं। सोचो, अगर रूल्स रिटन ना हो या डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए न्यूट्रल अंपायर ना हो, तो पावर शेयरिंग क्विकली कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। इसीलिए फेडरल सिस्टम्स में यूजुअली ये पिलर्स मिलते हैं। अब एग्जाम्पल से पिक्चर सॉलिड करते हैं। एग्जाम्पल का पॉइंट ये होता है कि पावर एक्चुअली डिवाइडेड कैसे है। जैसे यूएसए में स्टेट्स के पास स्ट्रॉन्ग पावर्स है और फेडरल गवर्नमेंट के पास एन्यूमरेटेड पावर्स। इंडिया में भी पावर यूनियन, स्टेट और कंकरेंट टाइप डिवीजन में दिखाई देती है, प्लस स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन सेंटर में होता है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स भी काफी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। प्रेजेंट रियलिटी में चैलेंजेस का कोर रीजन है कोऑर्डिनेशन और पावर बैलेंस। जब इकोनॉमी, सिक्योरिटी, हेल्थ इमरजेंसीज या लार्ज वेलफेयर प्रोग्राम्स आते हैं, तो सेंटर को मोर कंट्रोल चाहिए होता है और स्टेट्स ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करना चाहती है। दोनों वैलिड कंसर्न्स है, इसलिए फ्रिक्शन नेचुरली आता है। एक और रियल वर्ल्ड चैलेंज फिस्कल फेडरलिज्म है। सिंपल वे में, जिसके पास पैसा कलेक्ट करने की पावर ज्यादा होती है, उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है। अगर रीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलती हैं बट रिसोर्सेज कम, तो डिपेंडेंसी और कॉन्फ्लिक्ट दोनों बढ़ते हैं। इसीलिए फाइनेंस कमीशंस, ग्रांट्स और ट्रांसपेरेंट शेयरिंग फॉर्मूलाज फेडरल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फ्यूचर की डायरेक्शन समझने के लिए एक गाइडिंग क्वेश्चन पूछो। क्या प्रॉब्लम्स क्रॉस बॉर्डर और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं? क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, ये सब मल्टी लेवल एक्शन मांगते हैं। तो फ्यूचर में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्गर इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल और बढ़ेगा और लोकल गवर्नमेंट्स को भी रियल एम्पावरमेंट देना स्मार्ट मूव होगा। एग्जाम स्टाइल आंसर को टाइट बनाने का बेस्ट फॉर्मूला ये है: 1 लाइन डेफिनेशन, फिर डिस्टिंग्विशिंग फीचर एज द हेडलाइन, फिर 2 to 3 एग्जाम्पल्स, फिर 4 to 5 चैलेंजेस और एंड में फ्यूचर स्टेप्स। इस स्ट्रक्चर से आपका आंसर कंप्लीट, बैलेंस्ड और इजी टू इवैल्यूएट हो जाता है।